नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल VRB एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी 8 बजे जो अपनी क्लास थी वो वाली क्लास आपकी थ्योरी क्लासेस को लेकर की थी। हमारा जो टॉपिक था रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये वाला कंप्लीट किया उस थ्योरी वाली क्लास में। और ये वाला जो टॉपिक रहेगा आपका वो ही आपका रिवीजन का है। रिविजन होने जिन्होंने भी वो थ्योरी वाली क्लास ली है तो ये वाली क्लासेस ज़रूर देखा करें ताकि आपका रिविजन हो सके। तो ये 9 बजे वाली क्लास जो आती है अपनी, इसमें MCQ की क्लासेस लेकर के अपन चल रहे हैं। तो टॉपिक था अपना रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक ये 14वां लेक्चर है, 13 लेक्चर इससे पहले डाल चुके हैं अपन। तो कंटिन्यूटी क्लासेस को आप देखते हुए चलिएगा। उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। फिर भी किसी तरीके से कोई समस्या आती है तो आप डाउट है, कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप उसको लेकर के हमसे चर्चा कर सकते हैं और डेफिनेटली आपकी चर्चा के ऊपर हम चर्चा करेंगे आपकी डाउट्स को लेकर के, और उसका 101% आपका निवारण भी किया जाएगा। टॉपिक था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। पहला क्वेश्चन आता है बच्चा, रमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1957 में हुई थी भाई। 1957 में हुई थी। रमन मैग्सेसे नाम के जो है ना वहां पर बच्चा एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? रमन मैग्सेसे। फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम से भाई ये इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो उन रमन मैग्सेसे जो है भाई, इन्होंने सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उस वर्ल्ड वार में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी फिलीपींस देश को बचने के लिए। उसके बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। तो वहाँ पर जो इन्होंने कार्य किया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यहाँ पर फिलीपींस में, तो उन लोगों ने सोचा यार कि इस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है, क्यों नहीं इसके सम्मान में एक अवार्ड होना चाहिए। और अवार्ड का क्या नाम आता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड, ताकि दुनिया इस बात को ना भूल पाए। रमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1957 बच्चा इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और पता नहीं कितनी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा पुरस्कार सम्मान स्टैटिक जीके वाले टॉपिक में से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो आता है बच्चा, इसको अपन क्या कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्यों कहते हैं? क्योंकि एशियाई जो क्षेत्र वाले लोग हैं उन्हीं को दिया जाता है। पहले 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब इसमें कोई भी क्षेत्र आ सकता है। समाज सेवा होनी चाहिए, लोगों का उसका फायदा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती है एशियाई लोगों को दिया जाता है, चाहे साहित्य हो चाहे विज्ञान हो, कोई क्षेत्र में दिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया जाता है? तो बच्चा 31 अगस्त को दिया जाता है। 31 अगस्त को रमन मैग्सेसे की याद में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे सामने चौथा कि रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो बच्चा इसी नाम से ही अपन यहाँ पर फाउंडेशन को याद कर सकते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पांचवा कि रमन मैग्सेसे अवार्ड में कुल कितनी धनराशि दी जाती है? तो भाई विदाउट आपका टाइम वेस्ट करते हुए पूरी की पूरी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूटी आप लोगों के सामने यहाँ पर डाली जा रही है। तो आप प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो बच्चे अभी तक इस चैनल से वंचित हैं उनके पास ये वीडियोज को शेयर करते चलिएगा, उनको पहुंचाइएगा। उनको ये कहिएगा कि स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है आप पेपरों में आने के लिए। देखो बच्चा, एक दौर होता है, एक समय होता है जिस समय के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक समय ऐसा आया था जब महात्मा गांधी वाले टॉपिक में से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पेपरों में मिलते थे। आज वो दौर नहीं। आज महात्मा गांधी को नहीं पूछते, आज भगत सिंह को पूछते हैं, राजगुरु को पूछते हैं, जतिन दास को पूछते हैं, सुखदेव को, बटुकेश्वर दत्त को, सुभाष चंद्र बोस को पूछते हैं, आज चंद्रशेखर आजाद को पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जाते हैं भाई। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि लगभग पेपरों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे जीके में मात क्यों खाते हैं? स्टैटिक जीके के कारण मात खाते हैं। पूरा सिलेबस नहीं जानते हैं। जब तक आप बच्चा सिलेबस नहीं जानोगे तब तक बच्चा आप ये समझो कि आपका पूरी पढ़ाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो मेरे द्वारा जब भी क्लासेस स्टार्ट करवाई जाती है किसी टॉपिक को लेकर के, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अपना पूरा सिलेबस बताता हूँ। यदि आपने बच्चा सिलेबस जान लिया ना तो ये समझो कि आपकी 10% तैयारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन अपना आया था, रमन मैग्सेसे अवार्ड में कुल कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 50,000 अमेरिकी डॉलर यहाँ पर क्या होते हैं बच्चा, दिए जाते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 6 नंबर पे, अब तक कितने भारतीय जो है ना जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बच्चा अब तक एशिया का नोबेल पुरस्कार तो एशिया में आता है बच्चा भारत। तो यहाँ पर क्या है, कितनों को मिल चुका है? 30 भारतीयों को बच्चा यहाँ पर अब तक भारतीयों को रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें रमन
मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनका क्या नाम आता है? तो प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे, जो बच्चा महात्मा गांधी के शिष्य हुआ करते थे। और उनका सबसे एक महत्वपूर्ण आंदोलन आता है भूदान आंदोलन, किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाया गया था। बच्चा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन के जनक है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के जनक कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा मदर टेरेसा जी को यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस देश के द्वारा रमन मैग्सेस अवार्ड प्रदान किए जाते हैं? तो बच्चा फिलीपींस के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कहाँ के थे? फिलीपींस के थे रमन मैग्सेस। तो फिलीपींस देश इसको क्या बच्चा क्या करता है? प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 10वां क्वेश्चन आता है इसमें, 2023 में रमन जो मैग्सेस अवार्ड दिए गए हैं इनका कौन सा संस्करण हुआ था? तो यहाँ पर संस्करण कौन से नंबर का आएगा? 65वें नंबर का यहाँ पर क्या आता है बच्चा? संस्करण हुआ था इस अवार्ड का, 2023 में करंट में दिया गया था इनको। किरण बेदी को बच्चा 1994 में इस सम्मान दिया गया था, रमन मैग्सेस सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था? तो इनका सही आंसर होगा सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12वें नंबर का, अरविंद केजरीवाल जो है इनको किस सेवा में रमन मैग्सेस से सम्मानित किया गया था? तो बच्चा उभरता हुआ नेतृत्व के रूप में इनको क्या किया गया था? इसमें यहाँ पर सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस है। 13वां क्वेश्चन है, 2019 में किस भारतीय पत्रकार को रमन मैग्सेस सम्मानित किया गया? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। इसका सही आंसर आएगा रवीश कुमार। एनडीटीवी के भाई यहाँ पर एक शो आता है प्राइम शो, उसके जो संचालक आते हैं रवीश कुमार जी, इनको यहाँ पर दिया गया था पत्रकारिता में रमन मैग्सेस अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14वें नंबर का, रमन मैग्सेस अवार्ड 1957 से 2009 तक कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? तो इसके क्षेत्रों की संख्या हुआ करती थी 6, जैसे सार्वजनिक सेवाएं हुई, सरकारी सेवाएं हुई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते वगैरह हुए, पत्र पत्रिकारिता वगैरह इनमें दिया जाता था। उभरता हुआ नेतृत्व, इसके अलावा सामुदायिक नेतृत्व, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 2009 के बाद ये कह दिया गया कि इनका कोई लिमिट नहीं होगी क्षेत्र की, जिनसे समाज सेवा से संबंधित कार्य मिलेगा उन्हीं को यहाँ पर दे दिया जाएगा। जैसे फिल्में आई, नाटक वगैरह हुए, तो इनके डायरेक्टर के द्वारा कोई फिल्म यहाँ प्रदर्शित की गई, जैसे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की फिल्म के बारे में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की फिल्म बनाई, तो वहां पर वहां के लोगों को, भारतीय लोगों को उनसे कुछ सीख मिली, तो सीख मिलना ही यहाँ पर डायरेक्टर को भी इसलिए सम्मानित किया जा सकता है। तो साहित्य हो चाहे कोई भी यहाँ पर इसके क्षेत्र हो सकता है। तो 2009 तक यहाँ पर क्षेत्रों को लिमिट कर रखा था। 1957 से 2009 तक कुल 6 क्षेत्र होते थे और 2009 के बाद यहाँ क्षेत्रों की संख्या को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, 2023 में कितने लोगों को रमन मैग्सेस अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 3 लोगों को रमन मैग्सेस अवार्ड को यहाँ से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय को 2023 में रमन मैग्सेस से सम्मानित किया गया था? किस भारतीय को 2000, यहाँ पर 3 लोगों को मिला है, उनमें से भारतीय कौन सा है जिसको रमन मैग्सेस अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है। ये क्या, इनको क्यों मिला? क्योंकि कैंसर से जो पीड़ित जो पुरुष, महिलाएं, बच्चे वगैरह थे, उनको बेहतर जीवन उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने अच्छा सुदृढ़ काम किया, अच्छा कार्य किया था, समाज सेवा संबंधित कार्य किया था। तो इनको डॉक्टर रवि कन्नर आर को 2023 में, ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, 2023 में रमन मैग्सेस जो सम्मानित किए गए हैं इनमें से एक व्यक्ति आते हैं कोरविन रक्षंद। तो कोरविन रक्षंद जो है ये कौन से देश से संबंधित है? तो बच्चा कोरविन रक्षंद जो है बांग्लादेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है? बांग्लादेश से। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश में जो वंचित शिक्षा से, जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही थी, तो उनको शिक्षा दिलाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो ये बांग्लादेश है जिनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। रमन मैग्सेस जो है किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान कब किया गया था? तो ऐसा प्रावधान कब लाया गया था? तो 2009 में लाया गया, किसी भी क्षेत्र में इनको प्रदान किया जा सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, 2023 का रमन मैग्सेस वितरण समारोह कब आयोजन, कहां पर आयोजन हुआ था? तो 65वां हुआ, 2023 में हुआ, और कहां पर आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मनीला। तो फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वहां पर यह वितरण समारोह इसके संपन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है 20वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है?
तो कह रहा है कि 6 क्षेत्र थे 2009 तक। तो 2009 तक का अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ये आंसर है। 2009 तक अगर यहाँ पर कितने क्षेत्रों में दिए जाते, 6 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 2009 तक कितने कौन क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होता था, तो विज्ञान इसमें शामिल नहीं हुआ करता था भाई। तो ये आपके क्वेश्चंस थे इस टॉपिक को लेकर के जो अपने यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। तो आप कंटिन्यूटी क्लासेस को देखते हुए चलिएगा, और फिर भी किसी भी तरीके से समस्या आती है तो डाउट है तो उसको आप कमेंट में आप हमसे इस बात को लेकर चर्चा कर सकते हैं। वीआरबी एजुकेशन का एक ही मोटिव है, जीरो से हीरो बनाने का। तो आप कंटिन्यूटी क्लासेस को देखते चलेगा, सिलेबस को पूरा कीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।